जब लंबी ड्यूरेशन की हो जाए तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आप लोग कनेक्ट तो कर पाते हैं लेकिन शायद इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी बात की है मैं उसको पार्ट वाइज जो है वो अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा चाहे डेली करके सुन सकें। देखिए, राइट डिसीजंस, रॉन्ग डिसीजन जो हैं वो जब हम डिसीजन लेते हैं, कभी अकेले में बैठ के सोचिएगा क्या हम डिसीजन कभी भी हमने गलत सोच के लिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत हम इसलिए ले रहे हैं? नहीं, हम हमेशा सही ही समझ कर डिसीजंस ले रहे हैं। बात करूँगा वो है हाउ टू टेक राइट डिसीजन, और उसके बाद क्लैरिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, इसके ऊपर बात करेंगे। जब भी हम अपना कोई फ़ैसला लेते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि फ़ैसलों के अंदर जो है वो फ़ैसलों के बुनियाद के ऊपर ही हम लोग जो है ज़िंदगी में आगे चलते हैं। तो मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ अपनी बात शुरू करूँगा कि कन्फ्यूजन और क्लैरिटी जो है उसमें हमें कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें अपने फ़ैसलों को लेकर क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और फ़ैसले के अंदर हमेशा गलती की गुंजाइश रहती है, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने एक घोड़ा ख़रीदा, तो 4 बंदों ने या 5 बंदों ने, ये स्टोरी मुख्तलिफ, आप इसको जिस तरह मैं सुनाने लगा हूँ शायद ये किसी और तरह भी हो, लेकिन इसका मफ़हूम एंड पे वही बनेगा, कन्फ्यूजन वर्सेस क्लैरिटी। तो एक घोड़ा ख़रीदा उन्होंने, आला नस्ल का एक बंदे ने, तो 5 बंदों ने देखा तो उन्होंने एक साजिश तैयार की कि इनसे घोड़ा ख़रीदा जाए। जब वो पहले के पास से गुज़रे तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि आप गधा कितने में लेके आए? तो उन्होंने कहा जी गधा नहीं, तो घोड़ा है, और मैंने जितने भी पैसों में उन्होंने ख़रीदा था। थोड़ा और आगे चलते तो दूसरा बंदा उनको मिलता, वो कहता है जी आप घोड़ा तो गधा तो आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो कितने का लेके आए? वो अब कंफ्यूज होना शुरू हो गया। तीसरे बंदे ने भी कहा तो वो और कंफ्यूज हो गया। उसके बाद जो चौथा बंदा था उसने कहा जी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप अब गलती से घोड़े की जगह गधा ले आए हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि फ़लाँ बंदे को कह के आपको इसकी थोड़ी सी कीमत दिला देता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि फ़र्ज़ करें अगर मैंने 10 रुपये में लिया है तो अगर 5 रुपये में जा रहा है, तो एक तो मुझे चलो 5 का नुकसान है, लेकिन गधे से भी जान छूट जाएगी। अल्टीमेटली उन्होंने 5वें बंदे को जाकर वो 5 रुपये में अच्छी नस्ल वाला घोड़ा बेच दिया। अब ये उनका जो डिसीजन था घोड़ा ख़रीदने का और फिर बेचने का, ख़रीदा उन्होंने क्लैरिटी से, बेचा उन्होंने कन्फ्यूजन में। तो सम टाइम हम लोगों को हम क्लियर डिसीजन लेते हैं जो कि कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन से हमेशा बचना चाहिए। अपने फ़ैसले में इतनी रखनी चाहिए गुंजाइश कि हम उसको, अगर कल को कुछ और चीज़ें सामने आती हैं तो हम उसकी बुनियाद के ऊपर अपने फ़ैसले को रिव्यू कर सकें। और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमें इनपुट्स की ज़रूरत होती है। अब वो इनपुट्स जो हैं वो, देखिए आजकल हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी आती हैं। हम जैसे ही रील्स देखते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशंस आ रही होती हैं। अब इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन वो है जो जस्ट आई और आपने उसको बिना तहकीक किए, बिना कुछ सोचे समझे आपने उसको मान लिया या आपने उसको पास ऑन कर दिया। तो नॉलेज वो है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई और आपने जो है उसको अच्छे से पढ़ा और फिर उसके ऊपर रिसर्च करी, इसको बोलते हैं कि ये आपके पास नॉलेज आ गया। डिसीजन मेकिंग जो है वो कभी भी आसान नहीं रहती है। आज से पहले भी काफ़ी मुश्किल थी, और अगर आप उससे पीछे जाएंगे तो तब भी काफ़ी मुश्किल थी। फ़ैसला करना हमेशा हर दौर में मुश्किल ही होता है, और आजकल के दौर में तो और ज़्यादा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब है जो हमारे सामने आता है। तो किसी भी चीज़ का फ़ैसला लेने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि हम लोगों को, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा,
नेचुरल इम्पार्शल होना, विच मीन्स पहले आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, फिर जो है आप किसी भी चीज़ को फैसला कर सकते हैं। जो मसाइल भी चल रहे हों, किसी भी चीज़ को लेकर हम लोग जहन में सोचते और समझते बाद में, लेकिन हम फैसला पहले कर चुके होते हैं। हालांकि ये उलट है, हमें पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देन हमें डिसीजन लेना चाहिए लाइफ के किसी भी पार्ट के अंदर, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का पार्ट हो, चाहे वो आपको ट्रेड का पार्ट हो, चाहे वो किस चीज़ का भी पार्ट हो। तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ें, तो मुझे उनका नाम भूल गया, ऑथर हैं बहुत अच्छे, उन्होंने ये कहा था कि आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री में भी चंद किताबें आप पढ़ेंगे हिस्टोरियंस की, तो जो लगभग उस ज़माने के अंदर हो रहा होगा ना, वही चीज़ आपके सामने हिस्टोरियन जो हैं वो वही पे पहुंचते हैं, यानी एंड वहीं पे उनका रिज़ल्ट वही निकलता है। और उसमें ये होता है कि गुंजाइश रहती है इसकी, अपने फ़ैसले को अंदर तोसी करने की जो है वो गुंजाइश है। दो इंसानों के दरमियान भी अगर आप कोई डिसीजन करना चाह रहे हैं ना, तो आपके पास इनपुट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनपुट के बगैर आप किसी भी नतीजे पर अगर पहुंचेंगे, तो वो थोड़े इनपुट की बदौलत अगर आप किसी भी नतीजे पर पहुंचेंगे, तो वो रॉन्ग डिसीजन साबित